कल्पान ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उन सांसों के साथ सहज होते जाना है। सहज होते जाना है। सहज होते जाना है। और सहज होते हुए एनर्जी की जागृति, ऊर्जा की जागृति और इस ऊर्जा के एहसास के साथ चेतना शक्ति को मूलाधार चक्र पर ले जाएं। चेतना शक्ति को मूलाधार चक्र पर ले जाएं। मूलाधार चक्र स्पाइन की हड्डी का अंतिम बिंदु। स्पाइन की हड्डी जहाँ खत्म होती है, उस बिंदु पर मूलाधार चक्र पर अपनी चेतना शक्ति को ले जाएं। और वहां पर बढ़ती हुई ऊर्जा का एहसास करें। लाल रंग की ऊर्जा, पेड़ प्रकाश, लाल रंग की ऊर्जा जागृत हो रही है। लाल रंग की ऊर्जा जागृत हो रही है। रेड कलर की ऊर्जा जागृत हो रही है।
चक्र साधना और पहला चक्र मूलाधार और लाल रंग की ऊर्जा लाल रंग और गहरा सांस भरते हुए मन ही मन लम का प्रेशर देते हुए सांसों के साथ लम लम और लाल रंग का प्रकाश सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। जब सांस अंदर जाए तो महसूस करें कि लम में दो भागों में बांट लें। बोलना चाहे तो बोल कर भी कर सकते हैं, वरना मन में काल्पनिक भी कर सकते हैं कि जब सांस अंदर जा रही है तो ले का उच्चारण, और जब सांस पूरी भर जाए तो छोड़ते हुए मैं का उच्चारण। जब सांस भरें तो ले का उच्चारण मूलाधार चक्र तक, और फिर वहीं से मैं का उच्चारण दोनों ही प्रेशर मूलाधार चक्र पर लाल रंग से शरीर में हीट बढ़ती हुई लाल रंग मूलाधार चक्र और ऊर्जा बढ़ती जा रही है। बढ़ती हुई ऊर्जा, बढ़ती हुई हीट और एक सर्प के दर्शन
एक साहब एक बिंदु। ओ से बैठा हुआ। जैसे कि सर्प सोया हुआ हो, कुछ इस तरह से। मूलाधार चक्र में इस सर्प के रूप में कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था में मूलाधार में और ये बिंदु शिवलिंग के रूप में रेड ऊर्जा, लाल रंग की ऊर्जा शिवलिंग पर पूरी तरह से पड़ रही है। रेड कलर का प्रकाश मूलाधार चक्र ऊर्जा की जागृति पूरी चेतना शक्ति से सांस को भरते हुए ले, निकालते हुए मैं। जरूरी नहीं कि आवाज करके ही करें। पूर्ण काल्पनिक। और जब सांस अंदर लें तो महसूस करें कि सामने की साइड सांस अंदर जा रही है और घूम कर बैक साइड से सांस नीचे जा रही है मैं के साथ। श्वास का चक्र लम का चक्र लाल कलर की ऊर्जा शिवलिंग रूपी बिंदु और एक सोया हुआ सांप। सोई ऊर्जा इस लम की ऊर्जा से, लम की झनकार से ये सब जागृत होता हुआ, जो सब सोया हुआ है, जो कुंडली सुप्त अवस्था में है, लम की ऊर्जा से वो सब जागृत हो रहा है। नीचे मूलाधार चक्र में
कंपन होना शुरू हो रहा है। इस सब की जागृति के साथ कंपन, झंझनाहट, सरसराहट और अगर मूलाधार में कोई प्रभाव महसूस ना हो तो मूल बंध लगा लें। मूल बंध लगाकर रोकें। मूल बंध गुदामार्ग की मसल्स को पूरी तरह से ऊपर की ओर खींच लें। अंदर की ओर खींचें और रोक लें। रोक कर रखें। मोक्ष बिंदु पर फिर मूलाधार पर जो एहसास हो उनको महसूस करें। अब भी अगर महसूस ना हो तो फिर जैसे किसी चीज पर हल्की हल्की चोट मारते हैं किसी हथौड़े से, तो महसूस करें कि मूल बंध के द्वारा बार बार गुदामार्ग की मसल्स को झटके से खींचें और छोड़ें। खींचें और छोड़ें। अश्विनी मुद्रा की क्रिया को करें और स्पीड के साथ करें। और अंतिम बिंदु पर अर्थात जैसे सोए हुए वो सब पर चोट पड़ रही है, मूलाधार बिंदु पर सोए हुए सर पर अश्विनी मुद्रा से चोट पड़ रही है और वो सब जागृत हो रहा है। ये ऊर्जा जन्मों से सोई है और जब तक सोई है तब तक केवल भौतिकता में हम जीते हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार, वासनाएं, ये सब तभी तक है जब तक ये मुद्रा सोई हुई है। ये सब सोए हुए हैं। कुंडली जब जागृत होनी शुरू होती है उस सांप को हिलता हुआ महसूस करें। क्या शून्य मुद्रा से जो मूलाधार पर आप चोट कर रहे हैं उससे इस चक्र में या इस सर्प में कुछ हलचल हो रही है। शरीर में कंपन, झंझनाहट, सरसराहट और सर्प जागृत होता हुआ प्रत्येक चोट से सब जागृत हो चुका है। और सर्प की फुंकार
पुकारता हुआ सर्प और सर्प की फुंकार से एक और सर्प की जागृति, दो सर्पों की जागृति, नाग और नागिन की जागृति। सोया हुआ सर्प, सोई हुई कुंडली और सोया सर्प पुरुष तत्व, ये शिव निराकार या शून्य, ये शिवलिंग शून्य का स्वरूप। और ये पहला सर्प शिव तत्व का स्वरूप। और शिव तत्व की जागृति से प्रकृति, माया या स्त्री तत्व की जागृति। दूसरा सर्प नागिन, जो बाद में जागृति होती है। और दोनों सर्प जागृत हो चुके हैं। दोनों शक्तियां मूलाधार चक्र पर जागृत हो चुकी हैं। इगला पिघला नाड़ियों की शुरुआत इसी बिंदु से कुंडलिनी का एहसास या कुंडलिनी की जागृति की शुरुआत इसी मूलाधार बिंदु से अद्भुत ऊर्जा, अद्भुत एनर्जी और अद्भुत कंपन जब ये ऊर्जा अंदर अध्यात्म में जागृत होती है तो सही में ऊर्जा की तरंगें बढ़ती हैं, कंपन होते हैं, झंझनाहट होती हैं, ससाहट होती हैं। तो यही दो नागिन जहाँ जहाँ मिलेंगे वहाँ वहाँ चक्रों की उत्पत्ति, चक्रों की जागृति होगी। अभी तो ये जागृत हुए हैं। 7 चक्रों की साधना, और जिसमें पहला चक्र मूलाधार की जागृति, इस जागृति को आगे तक ले जाएंगे इन 7 दिनों में। रोजाना इस जागृति को आगे की ओर बढ़ाते हुए 7 दिनों में पूर्ण चक्र साधना होगी। तो मूलाधार पर लगातार अश्विनी मुद्रा कर सकते हैं और इस ऊर्जा को बढ़ता हुआ महसूस कर सकते हैं। दोनों सर्पों को स्पष्ट महसूस कर सकते हैं, नाग नागिन को स्पष्ट महसूस कर सकते हैं।
जितनी ऊर्जा क्लियर होगी उतनी ही ज्यादा जागृति का एहसास आप कर पाएंगे। तो मूलाधार में अधिक से अधिक जागृति की जरूरत है। यहीं से ऊर्जा आगे बढ़ेगी। प्रकृति और पुरुष तत्व जागृत अवस्था में आ चुके हैं। इन्हीं की यात्रा सृष्टि का निर्माण, सर्जन और फिर विसर्जन, यही ऊर्जाएं, यही प्रकृति, यही पुरुष तत्व समाज ब्रह्मांड की रचना करता है और उसका पालन करता है और फिर उसका विनाश भी कर देता है। शून्य से जागृति होकर फिर उस शून्य की तलाश में आगे निकलती है। अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति, तरंगों की अनुभूति और पूरी चेतना शक्ति मूलाधार पर। कोई खोने की जरूरत नहीं है, पूर्ण एहसास करना है, पूर्ण जागृत रहना है। लगातार लम या फिर स्पीड से लम 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 लम, इस तरह से मूलाधार चक्र पर अश्विनी मुद्रा करते हुए भी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। इस जागृति को और तीव्र कर सकते हैं। दोनों सर्पों का पूर्ण एहसास, पूर्ण जागृति मूलाधार पर तेजी से लम 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 और अश्विनी मुद्रा करते हुए गोदामा की मसल्स को झटके से खींचते और छोड़ते, खींचते और छोड़ते, खींचते और छोड़ते हुए लम लम का उच्चारण और पूर्ण मूलाधार पर प्रेशर, मूलाधार चक्र की जागृति। कोई भी कंपन होता है तो घबराना नहीं है, हीट बढ़ती है तो घबराना नहीं है, या कुछ और भी घटना घटती है, जो भी एहसास होते हैं तो घबराना नहीं है। ऊर्जा की जागृति में बहुत से अनुभव हो सकते हैं। जो भी अनुभव हो पूर्ण जागृत अवस्था में करने हैं। और कुछ देर इसी तरह से लम 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 करते हुए, अश्विनी मुद्रा करते हुए पूरा ध्यान, पूरी चेतना शक्ति मूलाधार चक्र को देखने में लगानी है। इन दो सर्पों को महसूस करने में लगानी है कि वो दोनों सर्प अब जागृत हो चुके हैं और दोनों सर्पों की फुंकार महसूस करनी है। शिवलिंग पर दोनों सर्प जागृत होकर लिपटे हुए और लगातार इनको देखने की कोशिश। अश्विनी मुद्रा, लम का उच्चारण, सर्पों को देखना, लिंग को देखना और लाल प्रकाश
इनकी फुंकार से लाल ऊर्जा सर्वत्र फैलती हुई एक साथ इस आनंद का एहसास और जो भी हो रहा है होने दें। 5 मिनट तक लगातार इसको महसूस करें, एहसास करें।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। सही का एहसास, सांसों का एहसास, सही का एहसास, सांसों का एहसास, और दो गहरे लंबे सांस, दो गहरे लंबे श्वास, दो गहरे लंबे सांस। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। ओह, सभी चेतना में वापस आ जाएं। अब किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। ओम सर प्रणाम। ओम प्रणाम। सर आपने नीचे दो सांप बोले, तो दो सांपों को क्या शिव शक्ति नीचे ही है या नीचे ईड़ और पिंगला को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पिघला पिघला, शिव शक्ति, कुछ भी हम्म नाम दे सकते हो। हम्म। अभी तक जैसे भी हमने सीखा आज तक, मतलब आपसे नहीं, आपसे तो पहली बार ये वाले सब चल रहे हैं। तो उनमें था कि खाली एक नीचे होती है जो नागिन टाइप है, जो भी शक्ति है कुंडली शक्ति, और वो ऊपर की तरफ जाती है। कोई बात नहीं, अब दो की यात्रा करना। हाँ, मतलब फर्स्ट टाइम है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो अभी तक भी मेरे वहां पे वाइब्रेशन है अभी तक। अच्छा है। मतलब कुछ ऐसा था जो ऊपर की तरफ उठ रहा था, और पेट वेट सब मेरा अंदर खिंच गया था। हम्म। तो वो जो आप अश्विनी मुद्रा या जो भी आप लगवा रहे थे वो हम्म। ऑटोमेटिकली लग रही थी। हम्म। अच्छा है। वो मेरे को लगाने ही नहीं पड़ी, खुद चक्र ब खुद साधना लग की रही कई थी। साधकों की इच्छा थी, तो आज से चक्र साधना शुरू करी है। हाँ सर, सब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रही। 7 दिन लगातार चलेगी। धीरे धीरे आगे हम्म चक्कर की ओर बढ़ेंगे। हम्म। देखते हैं क्या क्या होता है। और सर बहुत अच्छा ही होगा, आपके साथ कर रहे हैं तो। सब उस परमात्मा की मर्जी है, क्या करता है वो, हाँ सर। क्या सही। कहता है, क्या दिखाता है। हाँ, मेरी खुद की बहुत इच्छा थी कि आपके साथ ये साधना की जाए, और भी कई क्योंकि साधकों की इच्छा थी। कई बार कई जगह से ये मतलब किया गया है। मैंने भी करवाइए, कुंडली पहले हमने शिफ्ट, भी करवाई है। सर इस तरह से शायद आपने भी नहीं करवाई, जैसे आज आपने स्टार्ट पहले किया अलग है। तरह से करवाई थी, अब की हाँ अलग है। हाँ, पहले वो अलग तरह परमात्मा से। की इच्छा होती है, कब किस तरह से क्या चीज़ बताता है, क्या कहता है, क्या विचार लाता है उस समय पर। कि मैंने तो कुंडली रखी भी की हुई है ना, तो हम्म। उसमें भी बिल्कुल अलग तरह का एक्सपीरियंस रहता है, लेकिन हाँ उसमें भी एनर्जी हाई हो जाती है, बहुत हाई हो जाती हम्म। है। इसमें भी पहले एकदम कुछ ज्यादा फील नहीं हुआ, फिर हल्का सा गरमाइश रही, लेकिन एनर्जी मेरी एकदम फील होती है कि वो ऊपर की तरफ ही उठती है हमेशा। अच्छा है। तो थैंक यू सो मच, अच्छा एक्सपीरियंस है। आगे देखते हैं क्या क्या मिलता है। जो उसकी मर्जी। जी सर, और उसकी मर्जी से ही तो स्टार्ट हुआ है आज। बिल्कुल। ओम सर ओम प्रणाम। प्रणाम। और किसी साधक को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। आज 4 साधक जुड़े हुए हैं, चारों साधकों से ये कहूँगा कि 7 दिन में कोई भी क्लास मिस ना करे। 7 दिन लगातार क्लास ज्वाइन करें, तभी ये चक्र साधना पूरी अनुभव कर पाएंगे।
मिस हो जाता है अगर बीच में तो फिर नहीं बन पाती बात। जी बीना जी कुछ सर, कहना है? ओम प्रणाम सर। ओम प्रणाम। बहुत अच्छा अनुभव रहा और बहुत अच्छी शुरुआत की है। और ये मतलब बहुत ही अच्छा लगा और अनुभव भी अच्छे रहे। और अच्छा है, 7 दिनों में जो कुंडली शक्ति अच्छी तरह जागृत हो जाएगी। जो जैसे पिछले काफी टाइम से इस पे कुछ काम कर नहीं रहे थे, तो अब हम्म। आज ये शुरुआत हुई है तो बहुत अच्छा रहा। सत्य धन्यवाद। का कुंडली पे काफी समय से काम नहीं हो रहा था। हम्म। कुछ एडवांस में चले गए थे, एडवांस साधना ही चल रही थी। चल रही थी। तो एक बार फिर से पुरानी जागृति दोबारा से दोहरा ली जाए। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, जरूरत है इसकी। अच्छा है। सर दिन में भी हम्म। इसमें कुछ काम कर सकते हैं क्या? हाँ, दिन में भी इसी को फिर दोबारा रिपीट कर सकते हैं आप। बस सेम यही प्रोसेस? यही प्रोसेस। ठीक है, आपका लिंक तो शायद कल ही आ पाएगा उसमें, कल या परसों में। डाल दूंगा आज ही। क्योंकि एक या दो बार कर लेंगे ना तो ये कल का प्रोसेस जो होगा वो बहुत फास्ट हो जाएगा। कर लेना। आज ही जी डाल सर। दूंगा। जी। आपकी यात्रा बढ़िया रही। बिल्कुल, परमात्मा की कृपा से काफी अच्छी हुई। परमात्मा ने अच्छे दर्शन दिए, अच्छे अनुभव हुए। अच्छा सर। आपके अनुभव हमें भी बताइए, कुछ क्या विशेष अनुभव हुए। अब अनुभव तो शब्दों में नहीं कहे जा सकते। जो अनुभूतियां होती हैं ऊर्जाओं की, उनको सब केवल स्वयं ही महसूस किया जा सकता है, उसके लिए शब्द नहीं होते। परमात्मा दर्शन देता है, उस दर्शन को स्वयं ही महसूस कर सकता है आदमी। तो उसकी व्याख्या शब्दों में हो ही नहीं सकती। वो आनंद तो केवल स्वयं तक ही सीमित रह जाता है। वो उसी का फल है ये चक्र साधना जो आपको करवाई जा रही है। जी सर। गोविंदा जी कुछ कहेंगे? प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। ओम। बस बढ़िया रहा जी, आपको पता ही है। आनंद में ही रही यात्रा। अनुभूतियां तो हुई हैं। दर्शन दर्शन बहुत अच्छे हुए, बस सबसे बड़ी बात तो यही है। और आज की भी शुरुआत नए ढंग से आपने जैसे करवाया, बहुत अच्छा लगा। बढ़िया हो रहा है। ये साधना क्योंकि शंभु लिंगम की साधना है प्रभु जी। ठीक है जी। आप समझ गए होंगे अब इतने शब्द से। बिल्कुल। उन्होंने ही शुरुआत करी है इस साधना की आज। अच्छा जी। परमात्मा बड़े जी। रहस्य में ढंग से खेल खेलता है। जी। तो उसका आनंद लीजिएगा।